दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा कुछ जीएसटी के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि जो जीएसटी आने वाला है, जो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर देगा इंडिया के अंदर, खास करके मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके वो लोग जो बिज़नेस के अंदर हैं, जो या तो कोई सामान बेच रहे हैं या अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं। जीएसटी जिससे हमारा मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि प्रेजेंट में अगर हम गुड्स बेचते हैं तो सेल्स टैक्स लगता है, सर्विस देते हैं तो सर्विस टैक्स लगता है। अब फ्यूचर में जीएसटी के आने के बाद भले ही हम गुड्स बेचें, भले ही हम सर्विस दें, हमें सिर्फ एक ही टैक्स देना है, वो है जीएसटी। हम गुड्स बेचेंगे तो भी जीएसटी लगेगा, सर्विस देंगे तो भी जीएसटी लगेगा। जीएसटी हर डिस्ट्रीब्यूशन चेन पे लगेगा। जब गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के समय नहीं लगेगा, लेकिन जब वो गुड्स होलसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देगा तब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसी तरह से जो होलसेलर है, जब वो रिटेलर को देगा तब वो आगे रिटेलर से जीएसटी चार्ज करेगा, और जब रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेचेगा तो वो फाइनल कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज करेगा। ऑब्वियसली जितना जीएसटी अपनी प्रीवियस परचेज के ऊपर वो पे कर चुके हैं, उसका इनपुट क्रेडिट उनको मिल जाएगा। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं। भारत भी इसी दौड़ में है कि आने वाले सालों में या इसी वर्ष में हो सकता है जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाए विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम दुनिया भर के देशों में देखें तो ताइवान एक ऐसा देश है जिसमें सबसे कम 5% 5% जीएसटी लगता है, और डेनमार्क के अंदर 25% तक का हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लगता है। अगर हम इंडिया की बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ जीएसटी हो सकता है, तो जो कुछ भी अभी तक डिस्कशन हुई है उससे मेरा जो अनुमान है पर्सनल, वो 16% से लेकर 22% के बीच में कहीं पे भी रेट ऑफ जीएसटी आ सकता है, और वो रेट भी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर लगाएंगी। अगर हम अपने प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर में इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसके बदले में जीएसटी आएगा, अभी हमारे पास एक्साइज ड्यूटी है जो मैन्युफैक्चर पे लगती है, सर्विस टैक्स है जो सर्विस देने पे लगता है, सेल्स टैक्स जो गुड्स को बेचने पे लगता है, कस्टम ड्यूटी जब हम बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं या फिर इंडिया के बाहर कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तब कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर हम इनका टैक्सेबल इवेंट देखें तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे, सर्विस टैक्स प्रोविज़न ऑफ सर्विस पे, सेल्स टैक्स सेल के ऊपर, और कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगती है। ऑन एन एवरेज अगर हम इनके रेट ऑफ टैक्सेस देखें तो एक्साइज ड्यूटी ऑन एन एवरेज 12% लगती है, सर्विस टैक्स 14.5% लगता है, सेल्स टैक्स में 0% भी है, 5% भी है, 12.5% भी है, और 20% भी सेल्स टैक्स लगता है। कस्टम ड्यूटी का मीडियन रेट मीन्स हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं, लगभग 25% लगता है। लेकिन दोस्तों, इन सब टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाएगा, सिर्फ कस्टम ड्यूटी रह जाएगी, और ऑलमोस्ट एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और बतेरे टैक्स वो सब खत्म होके जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर एक ही टैक्स लगेगा, वो है जीएसटी, जिसे स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी। तो और देखते हैं कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो ख़त्म हो जाएंगे जब जीएसटी आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही नज़र से देखा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी, सर्विस टैक्स जो पहले लगता था वो ख़त्म हो जाएगा। सर्विस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा पाती थी क्योंकि वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स नहीं लगा पाती थी क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। फाइनल कंप्लीशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर आ जाएगी कि वो सर्विसेज पे जीएसटी वसूल करे, गुड्स पे तो करेगी ही करेगी। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑलरेडी सर्विसेज पे तो सर्विस टैक्स लेती है,
अब फ्यूचर में वो गुड्स पे भी जीएसटी ले पाएगी। तो इतने ज़्यादा टैक्सेस जब गवर्नमेंट को मिलेंगे तो लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ टैक्सेस कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सिर्फ दो टैक्स रेट रह जाएंगे, एक जो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी जिसको हम नाम देंगे एसजीएसटी का, और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी जिसको हम नाम देंगे सीजीएसटी का। तो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो ख़त्म हो सकते हैं? जो आज तक की स्टडी या गवर्नमेंट की कुछ डॉक्यूमेंटेशंस निकली हैं उसमें अनुसार एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ख़त्म हो जाएगा, सेल्स टैक्स और वैट ख़त्म हो जाएगा, सीएसटी भी ख़त्म हो जाएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स लग्जरी टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा, परचेज टैक्स एंट्री टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा, टैक्सेस ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ऑक्ट्राइज सरचार्जेस सेसेस और काफ़ी सारे ऐसे टैक्स हैं जिनकी लिस्ट बाद में आएगी। इन सब ख़त्म होकर सिर्फ दो ही टैक्स रहेंगे जो एक स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। पर दोस्तों कुछ टैक्सेस ऐसे भी हैं जो ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम उनके बारे में बात करें, अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी वो बाद में भी लगेगी। एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, कुछ स्पेसिफिक सेस, कुछ सेंट्रल सेस एंड एजुकेशन सेस, ये सारी चीज़ें लगेंगी। स्टेट गवर्नमेंट के अगर अंदर देखें जो लिकर्स मीन्स जो वाइन्स एंड बियर्स विस्कीज के ऊपर टैक्सेस लगते हैं वो लगेंगे। टोल टैक्स, एनवायरनमेंट टैक्स लगेगा, रोड टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी को बेचा जाता है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, बट अभी सर्टेन नहीं है कि ये जीएसटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। एंड स्टैम्प ड्यूटी, जब हम प्रॉपर्टीज़ को खरीदते बेचते हैं तो सर्कल रेट के हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी है वो अभी सर्टेन नहीं है कि वो जीएसटी में सब्सिम होगी या नहीं होगी, बट सब हो सकता है कि ये उस समय भी लगे। तो दोस्तों जितने भी टैक्सेस के बारे में हमने चर्चा करी है, इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जीएसटी आने पे हमें क्या क्या एडवांटेजेस होंगी, बिजनेसमैन को क्या फ़ायदे होंगे, गवर्नमेंट को क्या होंगे और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को क्या फ़ायदे होंगे। इन सब बातों को लेकर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ जल्दी मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।